अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप खैर ऑफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज बड़ा ज़बरदस्त वीलॉग आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। हम यहाँ शहर विहाड़ी, पंजाब का एक छोटा सा सिटी शहर है। यहाँ से हम जा रहे हैं अपने गांव, छोटा सा गांव है सैयद घराने जहाँ आबाद हैं, वहाँ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। रास्ते में बहुत सारी जो चीज़ें होंगी वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। वहाँ जाकर यानी गाँव में भी छोटी छोटी चीज़ें और गपशप आपको इंशाल्लाह लगाएंगे आपके साथ, तो हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़र पर निकल चुके हैं और रोड पर है माशाल्लाह। ये विहाड़ी का छोटा सा जो है वो इत्तिहाद गार्डन है और यहाँ से हम निकल रहे हैं। अब ये वहदत कॉलोनी है। वहदत कॉलोनी का ये कमर्शियल एरिया है और इससे अब हम इंशाल्लाह टर्न करेंगे और इससे आगे इंशाल्लाह जब हम लेफ़्ट टर्न करेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है तो वहाँ पर इंशाल्लाह आगे ये रोड नहर के साथ जाएगा। और ये अब हम यहाँ पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ये थोड़ा सा डिस्टेंस है। इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम लेफ़्ट टर्न करेंगे और साथ में बड़ी मशहूर यहाँ विहाड़ी की पीर मुराद के साथ कॉमर्स यूनिवर्सिटी है। और फिर इंशाल्लाह हमारा सफ़र बिल्कुल हम लेफ़्ट पे टर्न करते ही ये तकरीबन जो है वो कोई समझ लीजिए 15 से 16 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा, तो इंशाल्लाह उस पे रवा दवा रहेंगे। और यहाँ ये देखें कि सफ़र जो हमारा चल रहा है उसके दाएं बाएं आप देखें कि यहाँ भी नहर है और ये माशाल्लाह ये देखें कि अभी जानवर गुज़रे हैं और साथ साथ में ये जैसे हम क्रॉसिंग करें। अब ज़रा ये देखें कि सामने जो आसमान पर ख़ूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पंजाब के इलाके में अक्सर व बेशतर होता है। अभी ये जो महीना चल रहा है जुलाई, ख़ास तौर पर जुलाई की आज 27 है, तो जुलाई में जो मौसम चल रहा है ये सारा महीना बारिशें रही हैं और ख़ास तौर पर पंजाब के इस खित्ते में यूँ कह लीजिए ये सारे पंजाब में बारिशें बड़ी तूफ़ानी आ रही हैं। और यहाँ हमारा जो कैपिटल इस्लामाबाद है यहाँ तो बड़े नुकसान हो रहे हैं और फैसलाबाद इसी तरह से बाकी इलाक़ों में भी काफ़ी तेज़ बारिशें आ रही हैं। लेकिन बारिशों के साथ साथ जो है ना आपको एक चीज़ भी बताता चलूँ, तूफ़ान भी बहुत आ रहा है। अभी हाल ही में हमारी सोलर प्लेटें जो बड़े भाई ने लगवाई थी वो तेज़ तूफ़ान की वजह से उड़ गई। फिर उसके साथ जो है हमने मस्जिद जो है यहाँ हमारी नूशा में है, वहाँ भी हमने 8 प्लेटें लगाई थी सोलर की, वो भी उड़ गई। यहाँ भी यहाँ हमारे करीब में विहाड़ी में एक पेट्रोल पंप था, उसने 50 प्लेटें लगाई थी, तो इतना तेज़ तूफ़ान आया वो 50 की 50 जो है वो प्लेटें उड़ गई। तो यहाँ पंजाब के इलाके में ख़ासा बारिशों का मामला भी है, तेज़ हवाओं का मामला भी है, तूफ़ान का भी मामला। ये जो होटल देख रहे हैं ना आप, ये वाला जिसको अभी हमने क्रॉस किया है, ये अभी ही बना है। अब ये यूनिवर्सिटी टाउन है और इसको जो है हम क्रॉस कर चुके हैं। अब इससे तकरीबन जो है 14 से 15 के करीब जो है वो डिस्टेंस है। सीधे हाथ पे पेट्रोल पंप है और इसी तरीके से फिर हम अभी यहाँ से थोड़ा सा हम इंशाल्लाह लेफ़्ट टर्न करेंगे और ये देखें एक गांव और फिर इस तरह से जानवर, खूबसूरत मनाजर है देखने के। अभी फसलें भी काश की जा रही हैं। अभी जो मक्की थी वो काश तो हो चुकी है और सेल भी हो चुकी है। अब ये मामला जो है ज़मीनी जो है वो ज़रखेज़ का चल रहा है। और पंजाब में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ दरख्त वगैरह और इसी तरह से सब्ज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा जो है वो उगाया जाता है और यहाँ जो घर हैं वो दूर दूर हैं जिसकी वजह से हवा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बाकी यहाँ ये देखिए सीधे हाथ पे ये फैक्ट्री है इनकी। मैं एक आपको बात सुनाऊँ, इन्होंने हेडिंग लिखी हुई है बोल्ड, यानी अपना बोर्ड लगाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं अपनी वालदा साहिबा की दुआ की बदौलत आज मैं रिस्क में फराखी और बरकत और वसअत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे कि कुरान में भी आता है ये बात कि अपने वालिदैन की कदर करो और अल्लाह ने
वालिदैन की उनके साथ एहसान के साथ मामला करने का हुक्म 4 दफ़ा फरमाया अपनी बंदगी के बाद। जैसे कि आयत मुबारक भी मैंने अभी याद आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि तेरी बंदगी के बाद, मेरी बंदगी के बाद वालिदैन के साथ एहसान करना है। इसी तरह से एक और आयत मुबारक भी मुझे याद आ रही है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबसे बड़ा पालने वाला अल्लाह करीम है। लेकिन ये कि ये देखिए, ये सीधे हाथ पे आपको नजर आ रहा होगा भट्ठा, यहाँ छोटी छोटी ईंटें बनती है और इन ईंटों के जरिए से यहाँ घर वगैरह जो है वो तामीर करवाए जाते हैं। तो अच्छा, मैं बात कर रहा था कि वालिदैन के हवाले से जो वालदा का हक है वो वाले से भी ज्यादा है। एक सहाबी आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर मेरी वालदा का ज्यादा हक है या मेरी वालिद साहब का? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी वालदा का। फिर दूसरी मर्तबा पूछा, फिर फरमाया तेरी वालदा का। फिर तीसरी मर्तबा पूछा, फिर फरमाया तेरी वालदा का। चौथी मर्तबा फरमाया तेरे वालिद का। गोया के 3 हिस्से जो हैं वो वालदा के वालिद से ज्यादा हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और वालिद जो है वो जन्नत की कुंजी है, ये जन्नत का दरवाज़ा है। तो गोया कि जब दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो जन्नत में कैसे जाएंगे? तो माँ के कदमों के नीचे से मुराद यही है कि माँ यानी वालदा की खिदमत करो, क्योंकि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। गोया कि आप समझ लीजिए कि इस आयत मुबारक में ख़ास तौर पर वालदा की जो मुश्किलात हैं, उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो मुशक्क़त है, उसको अल्लाह करीम अपने बंदों के सामने पेश कर रहा है कि वो किस तरह से अपने पेट में बच्चों को उठाती है। और 9-10 माह जो भी एक पीरियड है, और वो इंतहाई मुश्किल और दुश्वार पीरियड होता है। ज़ाहिर है कभी कभार तो ख़वातीन की आदत ये रहती है प्रेगनेंसी में कि वो बैठना उनके लिए मुश्किल होता है और बस ऐसे टेक लगा के 8 माह गुजार देती है। अभी हाल ही में मैं आपको एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक कज़न है, उनको जो अल्लाह ने बेटा दिया, पहले उनकी बेटी थी, माशाल्लाह डॉक्टर बन रही है, और इसी तरह से अल्लाह ने अभी उनको एक बेटा दिया है। तो तकरीबन कम व बेश मेरे ख्याल से कोई 35-40 साल के बाद जो है अल्लाह ने उनको बेटा दिया है। तो वो मेरे घर वाले बता रहे थे कि वो जो है ना, उन्होंने अपनी इतनी केयर की है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो पाँव जब रखती थी तो बड़े संभाल के रखती थी। गोया कि फिर उसका साथ इलाज भी चल रहा था। तो मकसद इस वाक़े के पीछे मेरा यही है कि गोया कि जो वालदा है उसकी बड़ी स्ट्रगल होती है बच्चों के पाल पोस के हवाले से। अब हम टर्न कर चुके हैं राइट, अब ये नूर शाह हम जा रहे हैं और ये सीधे हाथ पे देखिए ये नहर है और ये नहर सीधा नूर शाह को पहुंचेगी और उससे आगे ठींगी आता है और उसके आगे जो है बाकी इलाके आते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो मैं अर्ज कर रहा था कि वालिदैन की जो इताअत है वो मारूफ तरीके से है। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। ये देखिए आगे ट्रक जा रहा था, इसको हमने बेल भी दी। तो ये अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि यही जो रोड है ना, ये इस पर जो है वो हादसा अक्सर बेशतर हो जाते हैं, चूंकि ये कारपेट रोड है और साथ में जो है नहर है और इसका जो क्रॉस करने की जगह है वो बहुत छोटी है। तो अक्सर व बेशतर जो है रात को यहाँ मुश्किल होता है यहाँ सफ़र करना। लेकिन ये कि चूंकि ये कारपेट रोड है जिसकी वजह से लोग गाड़ी तेज़ चलाते हैं तो खदशा होता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, नुकसान से बचाए। तो चूंकि अल्लाह के बाद जो मैं अर्ज कर रहा था, वालिदैन के साथ अल्लाह ने एहसान का मामला इसलिए किया क्योंकि वालिदैन ही होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक और नुसरत के साथ उनके साथ मामला करता है, तरबियत का मामला करता है, खैर का मामला करता है। तो अब ये देखिए कि ये नहर है, नहर के साथ हम चल रहे हैं और सीधे हाथ पे देखें कि ये सारे के सारे वो दरख्त 1 2 3 4 वो दरख्त नज़र आ रहे हैं, वो देखें। और साथ साथ में ये देखिए हम लोगों को जो है वो क्रॉस भी कर रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए अभी हमने रक्शे को, ऑटो को क्रॉस किया है और ये सारी आबादी है माशाल्लाह, फसलें भी चल रही हैं और इसी तरह से माशाल्लाह ज़बरदस्त नहर है। नहर में कभी पानी होता है और कभी नहीं होता।
तो ये जनाब हम अपने छोटा सा जो इलाका है नूरशाह गांव जिसे बस्ती कहते हैं, वहाँ पे चंद हज़ार लोग आबाद हैं। सैयद घराने के लोग जो है वहाँ आबाद है। वहाँ हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं। और ये अब हमने क्रॉस किया है एक भाई को। ये मस्जिद आ गई और ये मस्जिद के सामने आगे थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये आपको थोड़ा सा वो देखो बोर्ड नज़र आ रहा होगा, वो देखो, ये देखिए बोर्ड नज़र आ रहा है आपको। तो ये आ गया बोर्ड, ये क्रॉस कर दिया हमने। ये दूसरा, अब यहाँ से ये नूरशाह है, ये दुकानें वगैरह भी आ गई। ये देखिए हमने क्रॉस कर दिया माशाल्लाह से। तो ये मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद, अभी तामीर की है। और ये यहाँ से मेरी बाजी का घर जाता अंदर, और ये यहाँ से हम टर्न कर लेंगे बिल्कुल लेफ्ट पे। ये मेरी बाजी का घर आ गया। ये जनाब ये देखिए, ये देखिए, ये हम आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे हम, यहाँ हमने गाड़ी रोक दी। अब ये अगला जो मरहला है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं। ये मेरी बेटी की ड्राइंग है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती है। और ये सब मिल के कर रहे हैं। अभी ये असल में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और प्रोजेक्ट जो है हमें सबमिट करवाना है 29 जुलाई को। तो आज 27 है, यानी 2 डेज रिमेनिंग है। तो ये माशाल्लाह काम कर रही हैं सब मिल के। सामान मैंने 15-20 दिन पहले लेके दे दिया था। और हमारे तकरीबन जो है 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। एक मेरी बेटी का है, और एक 2 मेरी भतीजी हैं उनके, और एक मेरा भतीजा है। 4 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो है हमने सबमिट करवाना है। ये पेंट है जो मुझे बता रही है मेरी बेटी, पापा ये पेंट है, इससे मैं अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी ये पेंटिंग करती है। बचपन से इनको शौक है। बचपन से ही हमें याद है कि हम कराची में थे, तो तरह तरह की चीज़ें जो है ये पेंट करके ना खुद ब खुद ये दीवारों पे खूबसूरत बना देती थी, और सारा दिन काम करती रहती थी। इनको वीडियो बनाने का बड़ा शौक है, और पढ़ने का भी शौक है। सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत दे, इनकी ज़िंदगी में आफ़ियत दे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी बेटी को दुआओं में याद फरमाया करें। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें बता रही है, पापा ये चीज़ें मैं इकट्ठी करके बैठी हूँ, अब मैं बना रही हूँ। इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा मुकम्मल होगा तो मैं आपकी खिदमत में ये प्रोजेक्ट पेश करूँगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आप दुआ भी फरमाइएगा हमारे घरानों के लिए। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको जज़ाए अज़ीम दे, और बेहतरीन ईमान की हालत में आपको और मुझे रखे, और ईमान के साथ साथ दीन पर इस्तकामत दे। दीन बड़ी कीमती चीज़ होती है। बहरहाल तो जनाब अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी मैं, मेरा बेटा है छोटा मोहम्मद, सैयद मोहम्मद बुखारी, तो उनको आदत है वो हर छोटी बड़ी चीज़ को उठा के फेंक देता है। तो बच्चे मेरे जो है वो ज़रा किचन में बिजी थे, जूस वगैरह बना रहे थे, तो मैं बैठा हुआ था, तो मैं काम कर रहा था ज़रा वो एडिट वगैरह और इस तरह कोई। तो वो उनको आदत है वो मेरा फ़ोन उठा के जो है वो फेंक दिया। मुझे गुस्सा आ गया। अब ज़ाहिर काम जब बंदा कर रहा होता, डिस्टर्बेंस हो, तो बंदे को गुस्सा ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं हल्की सी थपड़ी मार दी, तो मुझे कह रहा, मामा के पास फौरन भाग गया, कहने लगा पापा ने थप्पड़, पापा ने थप्पड़, मामा पापा ने थप्पड़। अब आपको पता है कि घर वालों का रिएक्शन ज़रा स्ट्रिक्ट होता है। बहरहाल ये चीज़ें जो है सहनी पड़ती है। बहरहाल ये तो छोटी मोटी बातें। बहर अच्छा, ये जो ये चीज़ें आपको शेयर की, उम्मीद है आपको पसंद आएगी माशाल्लाह। ये साथ में ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी ये देखें, ये मेरी वाइफ ने बनाई है माशाल्लाह। ये कुल्हाड़ी भी मेरी वाइफ ने बनाई है, और वो नीचे जो डोल बनाया है वो मेरी बेटी ने बनाया है। ये दिखा रही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है। नीचे बैठ के सबने अपना हिस्से का काम किया है। सारी फैमिली बैठी है यहाँ पे, चीज़ें बना रही है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छा साथ साथ में हम गपशप भी कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा करें, अपने जो औकात को कीमती बनाएं, यानी किसी न किसी जो सही काम हो उसमें लगाएं। आपको फन आना चाहिए, आपको जो है तालीम के लिहाज से बाकी चीज़ें भी आप सीखें, और उसका बड़ा फ़ायदा होता है। ज़ाहिर है ज़िंदगी के किसी मरहले में भी उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब हम कराची से शिफ्ट हो रहे थे, माशाल्लाह मैंने यूट्यूब पे काम किया, और अल्लाह ने आसानी की, और अल्लाह ने जो है कुछ सहूलत का मामला भी किया। बहरहाल किसी न किसी जो है लम्हे कोई भी सीखने की चीज़ हो ज़रूर सीखा करें, और वो ज़रूर फ़ायदा देती है।
बहरहाल ये चंद चीज़ें हैं आपकी मैंने खिदमत में पेश की हैं माशाल्लाह से। चलें जी, अब हमारी जो है वापसी हो रही है। इसके बाद जो है अब ये देखें हमारी वापसी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आप देख लीजिए अंधेरा है और रात का जो सफ़र है वो काफ़ी मुश्किल होता है। लाइट्स जो है वो आँखों में पड़ रही होती है। इसमें दही इलाकों में ऊपर से लाइट का सिस्टम भी नहीं होता ना, तो डर खौफ भी रहता है। अब एक दफ़ा मुझे अल्लाह ने बचा लिया, हम जा रहे थे अपने कहीं सफ़र पे, तो रोड के जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसमें जो कच्चा होता है उसमें खड्डे थे, बहुत बड़े बड़े खड्डे थे। जैसे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, इसके बिल्कुल सीधे हाथ पे देखे ना खड्डे हैं। तो वो आगे जम था, बड़ा ट्रक था और ट्रक ऐसा लगा जैसे छोटी गाड़ी हो। बहरहाल मेरे साथ बच्चे भी थे, अल्लाह ने पता नहीं किस तरह हमारी हिफाजत फरमाई। शायद हमने दुआ पड़ी होगी। ये देखिए ये साथ में जो देखे खड्डे हैं, अब अगर ये गाड़ी हो, ये देखें ये सारी जंप है, ये देखें बिल्कुल आप देखें लेफ्ट साइड पे देखिए सारे जंप हैं और बिल्कुल रोड के कोने पे हम चल रहे हैं। ये देखो इसको क्रॉस कर रहे हैं, फैमिली है। अब ये देखें, तो बहरहाल उस दिन अल्लाह ने बचा लिया। अब इसलिए कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी में सदका देना चाहिए। सदका देने से बहुत सी आफात से अल्लाह करीम बचा लेता है, अल्लाह हिफाजत फरमाता है। छोटी सी छोटी नेकी को करना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। बड़ी नेकी तो वैसे ही करनी चाहिए, लेकिन छोटी सी छोटी नेकी को भी बचा लाना चाहिए। तो ये देखें आगे गाड़ी है, हमारे पीछे भी गाड़ी है। तो ये देखिए ये क्रॉस कर लिया हमने माशाल्लाह से, आगे बाइक भी क्रॉस कर ली। अब ये पीछे गाड़ी है, ये हॉर्न दे रही है हमें, टा टा टा। ये देखिए ये क्रॉस कर दिया इसने। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं इसको फॉलो करें, लेकिन मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तेज रात के वक्त गाड़ी चलाना मुनासिब नहीं है। और स्लो चलाएं, देख के चलाएं आगे पीछे। अच्छा यहाँ पर जो है एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, यहाँ पे जानवर भी होते हैं ना, छोटे छोटे बकरियां, कुत्ते, इसी तरह से जो है वो, चूंकि आगे पीछे ये देखे ना रोड की बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पे जो है वो अचानक निकलते हैं, बिल्ली निकल जाती है। एक दफा मैं अपने भाई के साथ बहावल नगर जा रहा था, तो गाड़ी पे थे हम और सर्दियों का मौसम था काफी। तो एकदम से जो है वो दो गाड़ी हमारी जा रही थी, एक आगे गाड़ी थी एक पीछे थी। तो अगली गाड़ी को जो है वो कुत्ते ने देखा और रुक गया। जैसे वो क्रॉस हुआ फौरन जो है वहीं से निकला, तो वो गाड़ी के अंदर लगा, तो उसका जो है वो नुकसान हो गया काफी सारा। तो बहरहाल यहाँ रात के वक्त अक्सर मेरे घर वाले मुझे डांटते हैं कि रात के वक्त सफर न किया करे। अभी हम यहाँ गए थे ना, तो मेरी घर वालों की कॉल आ गई कि भाई कहाँ हो तुम, अभी तक घर ही नहीं पहुंचे, इतना टाइम हो गया। तो मैंने कहा मैं पहुंच रहा हूँ। तो ये जनाब हमारी वापसी हो रही है। ये वही रोड जो मैंने आपको बताया है, यूनिवर्सिटी रोड पे आ गए। अब अगर देखें उल्टे हाथ पे ये नहर है और यहाँ पे जानवर भी होते हैं, ये भी खतरनाक है। बाज लोग जो है वो रोड के पास ही, गांव है चूंकि छोटा सा, विहाड़ी भी गांव की बनिस्बत है, इतना बड़ा शहर तो नहीं है, तो अलबत्ता किसी दर्जे में यहाँ सहूलियात है। बड़ी बड़ी चीज़ें तो यहाँ नहीं मिलती, लेकिन यह है कि छोटी चीज़ें मिल जाती हैं। और बड़ी चीज़ें तो या तो फिर आपको लाहौर जाना पड़ता है या फिर कराची या फिर बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। अलबत्ता ये कह सकते हैं ज़रूरत का सामान यहाँ से मिल जाता है। और यहाँ ये एक चीज़ फ़ायदा है, जैसे बस औक़ात जो है वो ट्रैफिक जैम का इतना मसला नहीं होता, और कोई भी छोटा मोटा मसला हो तो अक्सर बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम हो जाती है, यहाँ पे ये नहीं है। और लोग कम होते हैं, चीज़ों को सहूलत से मिल जाती हैं। जॉब्स वगैरह का इतना मामला नहीं है यहाँ पे, अक्सर लोग अपने बिजनेस करते हैं, बिजनेस से ही अपना घर मर चालते हैं। फसलें वगैरह ज़्यादा होती हैं और लोग मवेशी रख कर अपने मामला चलते हैं, तीन तीन चार चार काम करते हैं। दूध भी सेल कर रहे होते हैं, साथ में फसलों में भी काम कर रहे होते हैं। और साथ साथ में जो है गाँव में जो है ये देखिए, यहाँ से जो है वो हम टर्न हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए ये जनाब हम यहाँ से टर्न हो गए और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन अपने घर के करीब पहुँचने वाले हैं। ये देखिए ये देखिए। अच्छा यहाँ थोड़ा सा आगे जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो एक चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त है। वो वीडियो आप देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। ये देखिए ये बस करीब ही आ गए हम समझो। हम्म, ये देख लीजिए। हाँ तो बस ये अच्छा जी, ये अल्लाह हाफिज़ स्टोर है हमारे घर के साथ ही है।
यहाँ ये देखिए, यहाँ एक्सीडेंट हो रहा था, अल्लाह ने बचा दिया हमें। बहरहाल ये हमारा जो इलाका है, शहर, बिल्कुल आप देखें उल्टे हाथ पे बिल्कुल फसलें हैं, बिल्कुल अंधेरा है। और सीधे हाथ पे देखें, अभी हम दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल ये दूर दूर से घर बने हुए हैं। और ये गुलशन बदर इस एरिया का नाम है। और जिसमें रहते हैं ये देखें, ये आगे स्टोर है, और स्टोर के साथ ही हमारा है। ये हमारा दरवाज़ा है, गेट है बड़ा, इत्तिहाद गार्डन, सीधे हाथ पे इत्तिहाद गार्डन का ये दरवाज़ा है। ये देखिए जंप आ गया। और ये देखिए, ये इत्तिहाद गार्डन है, और उल्टे हाथ पे जो है वो गुलशन बदर एरिया है। यहाँ से हम सीधे हाथ पे टर्न करेंगे, और फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर सीधे हाथ पे टर्न करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे सीधे हाथ पे टर्न कर लेंगे, और यहाँ पे ये देख लीजिए जनाब, यहाँ थोड़े जाके आगे फिर सीधे हाथ पे टर्न कर लेंगे। बहरहाल अल्लाह सुब्हानो तआला सबकी हिफाजत फरमाए, और इसी तरह से अपने और अपनी फैमिली के लिए भी दुआ किया करें, और अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें माशाल्लाह से। तो ये देख लीजिए यार, नूर शाह का जो है वो खूबसूरत दही इलाका है, और इसके मनाजिर अपने हैं कितने माशाल्लाह खुशहाल ये जगह है, ये देख लीजिए।